प्रेम के बोल। जी हाँ दोस्तों, एक गांव में एक मजदूर रहता था जिसका नाम था हरिराम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेले मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई न था इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट। दोस्तों, एक बार उससे एक छोटा बड़ा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक तो वो अकेला था, अब वो बछड़े को अपने बेटे के जैसा पालेगा। हरिराम का एक दिन उसके बछड़े ही शुरू होता था और उससे पर खत्म होता और रात दिन उसी सेवा में करता और उसी से अपनी मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसी जो सेवा हरिराम की थी उससे वो बहुत सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हरिराम के बैल की बात किया करते थे। किसानों के में बैल की भरमार थी। हरिराम का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरिराम के बैल के बारे में बात कर रहा था। हरिराम भी अपने बेटे के समान हरिराम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह प्यार करता था। भले खुद भूखा जो जाए लेकिन हमेशा भर पेट खिलाता था। एक दिन हरिराम के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि हरिराम, तुम एक निस्वार्थ सेवक, तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरिराम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को देखा तो सलाह और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक से आवाज आई, बाबा, अपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपके आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हरिराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बोला, बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बात करता। गरीबी की मार बहुत ही। नंदी को हरिराम भर पेट देता था लेकिन खुद भूखा तो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरिराम से कहा कि वो नगर से सेठ के पास जाए और शर्त लगे कि उसका बैल नंदी तो गाड़ी खींच सकता है और सर के रूप में सेठ से 1000 मोहरे लेना। हरिराम ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया क्या? भला कोई बैल इतना भार वह कर भी सकता है? मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरिराम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरिराम सेठ दीनदयाल के पास पहुंचा। दीनदयाल ने उसे आने का कारण पूछा। तब हरिराम ने सर के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, हरिराम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर सर हार गए तो 1000 मोहर के लिए तुम अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर हरिराम और अधिक डर गया लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। सर का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नजारा देखने के लिए बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरिराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह सर तो हरिराम ही हारेगा। यह सब सुनकर हरिराम को और अधिक डर लगने लगा और उससे नंदी गुना होने लगी। वो उसी कौशल्य के बार बार उससे दोष देता है और कहता है कि कहा मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू होगी वो अलग। अब हरिराम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस प्रतियोगिता होनी थी। से माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोड़ा गया और गाड़ी पर खुद हरिराम बैठा। सभी गांव वाले ने यह नजारा देख हंस रहे थे और हरिराम को बुरा लगा भला कर रहे थे। हरिराम के नंदी के कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है और मुझे बेटे जैसा पालना था और तुझे मुझे सड़क पर लाने का काम किया। हरिराम के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। यह इस तरह हरिराम सर हार गया और सभी को उसका मजाक उड़ाया और उसने अपनी झोपड़ी से कुछ देनी पड़ी। अब हरिराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रोकर उसने कोड़ रहा था। उसकी बातें नंदी सुन को रहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरिराम, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुनकर हरिराम चौंक गया। उसने गुस्से से पूछा कि क्यों किया मैंने? तुम्हें भाग
रखी है क्या? तब तुमने नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुमने उल्टा मुझे कोस लगे और मुझे बुरा लगा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियों की खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगा और इस बार अपनी झोपड़ी 1000 के मुहारे की शर्त लगाना। राम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार गाड़ियों की तैयार कर पर नंद को जोड़ा जाता है और फिर से उस पर हरिराम बैठता है और प्यार से सलाह करते हरिराम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार गाड़ियों के तैयार उस पर नंदी को जोड़ता है और फिर से उस पर हरिराम बैठता है और प्यार सलाहकार से गाड़ी खींचने कहता है और इस बार नंदी यह कर दिखाता है जिसने देखा रह गए है और हरिराम सर जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसे अपनी झोपड़ी और सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोपड़ी और 1000 रुपए मुहरे देता है। इस कहानी की यही शिक्षा है कि प्रेम के बोल से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है, इसलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए। हमारी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं अगली कहानी के साथ।